नमस्कार। आज के इस योग सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे स्टैंडिंग पोस्चर के आसन, खड़े होने वाले आसन। खड़े होने वाले जो भी आसन होते हैं, मैक्सिमम आसन हमारे शारीरिक संतुलन से संबंधित होते हैं। शरीर के अंग विन्यास, बॉडी अलाइनमेंट को सुव्यवस्थित करते हैं। आइए खड़े होने वाले जो भी प्रमुख आसन हैं, उन आसनों को एक एक करके देखते हैं। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियां रगड़ें। गर्म हथेलियों से चेहरे आग की सिकाई करें, फिर आंखें खोलें। दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथ थाई से लगी हुई हथेलियां, सिर सीधा, शरीर सीधा। ये स्टैंडिंग पोस्चर का बेसिक पोस्चर है। यहीं से एक एक करके आसनों को करेंगे। पहला आसन ताड़ासन। स्टेप 1, दोनों हाथों को साइड से उठाएं कंधे के बराबर। स्टेप 2, हथेली टर्न करें। स्टेप 3, दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। स्टेप 4, इंटरलॉक करके सिर पर रखें। स्टेप 5, हथेली टर्न करें ऊपर की ओर। और स्टेप 6, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सीधा करें, हथेली भी उठाएं एक साथ, और बॉडी को जितना ऊपर खींच सकते हैं खींचें। संतुलन बना के रखें 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस स्टेप बाय स्टेप वापस आ जाएं। एक बार और इसी आसन को करेंगे। फाइनल पोजीशन, श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर की ओर खींचें, बॉडी को ऊपर की ओर खींचें, 10 सेकंड होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब ताड़ासन के बाद त्रियक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दोनों पैरों में गैप करें, लगभग 2 फीट का, और गैप करें और गैप करें। एड़ी का गैप जितना हो उतना ही पैर की उंगलियों का, थोड़ा पंजे अंदर करें। हाँ हाँ, बस बस। अब दोनों हाथ ताड़ासन की तरह से साइड से ले जा करके इंटरलॉक करें ऊपर। हाँ, इंटरलॉक करके हथेली ऊपर टर्न कर लें। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर खींचें, और श्वास निकालते हुए कमर से ऊपरी हिस्से को राइट साइड दाहिनी ओर बेंड करें, एक्सहेल करते हुए। वेरी गुड। 10 सेकंड इस अवस्था को बनाए रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं, सिर पे हाथ रख के थोड़ा सा रेस्ट कर लें। श्वास नॉर्मल। इसी का दूसरा भाग, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचें और श्वास निकालते हुए दूसरी ओर जाएं।
श्वास बाहर, अधिकतम बाहर, एल्बो सीधी। यहाँ पर एल्बो नहीं मुड़ेंगी और बॉडी कमर से साइड को बेंड होगी। 10 सेकंड होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस रिलैक्स, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। अब ताड़ासन के बाद तिर्यक ताड़ासन किया गया। तीसरा आसन करेंगे कटी चक्रासन। पैरों की पोजीशन वही रहेगी, पैरों में गैप मेंटेन रखें। दोनों हाथ श्वास भरते हुए उठाएं कंधे के बराबर, सामने से उठाएं कंधे के बराबर। श्वास निकालते हुए दाहिनी ओर घूमें, राइट साइड घूमते जाएं और वहीं पर रुकें। बायां हाथ एल्बो से बेंड होगा, लेफ्ट हैंड एल्बो से बेंड करें। और यहीं पर 10 सेकंड खड़े रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लेते हुए दोनों हाथ सामने को सीधा करें। एक नॉर्मल ब्रीदिंग यहीं पर करें। पुनः श्वास भरें पूरी। श्वास निकालते हुए आप अपने लेफ्ट जाएं, और लेफ्ट जाएंगे तो लेफ्ट हैंड सीधा रहेगा, राइट हैंड एल्बो से बेंड होगा, और राइट हैंड एल्बो से बेंड होकर के उसकी हथेली लेफ्ट शोल्डर पे आएगी। एल्बो को शोल्डर हाइट मेंटेन रखें, एल्बो डाउन ना होने पाए। कोहनी को शोल्डर के बराबर करें। 10 सेकंड होल्ड रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दोनों हाथों को डाउन करें। तीसरा आसन संपन्न हुआ, कटी चक्रासन। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन, ये 3 आसन शंख प्रक्षालन में भी इस्तेमाल होते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। कब्ज की समस्या के निराकरण के लिए तीनों आसन पानी पीकर, गुनगुने पानी को पीकर किया जाए तो कब्ज रिमूव होता है। अब अगला आसन करेंगे। अगला आसन वृक्षासन। ये संतुलन का, पूरी तरह से संतुलन का आसन है। दोनों पैर मिलाकर सीधे खड़े हों, दोनों हथेली साइड से लगाएं, थाई से, शरीर बिल्कुल सीधा। स्टेप 1, दाहिने पैर को ऊपर उठा करके उसके तलवे को बाएं पैर की थाई से सेट करें, पंजा बिल्कुल नीचे की ओर रहेगा, ग्राउंड की ओर। स्टेप 2, दोनों हाथ शोल्डर के बराबर। स्टेप 3, टर्न योर पाम्स। एंड स्टेप 4, अप्स, बोथ हैंड्स अप एंड ज्वाइन योर पाम्स। शरीर को बिल्कुल संतुलित सीधा कर लें। 10 सेकंड इसी तरह से खड़े रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस स्टेप बाय स्टेप हाथ साइड से वापस लाएं, जैसे ले गए थे उसी तरह से। उसके बाद पैर को डाउन करें। अब इसी आसन का दूसरा भाग होगा। स्टेप 1, सेकंड लेग अप। स्टेप 2, both hands up to shoulder level. 3, turn your palms. And 4, join your palms. Body should be straight. Balance your body. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले हाथों को कंधे के बराबर लाएं, हथेली टर्न करें, फिर डाउन करें। इसके बाद दूसरे पैर को। यह वृक्षासन का एक राउंड अभ्यास हुआ। एक बार इसको और रिपीट करेंगे। स्टेप 1, राइट लेग अप। स्टेप 2, बोथ हैंड्स अप टू शोल्डर लेवल। स्टेप 3, टर्न योर पाम्स। स्टेप 4, ज्वाइन योर पाम्स। 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को शोल्डर के बराबर लाएं, सीधा सीधा। हथेली अप डाउन करें नीचे की ओर। अब दोनों हथेली थाई से नीचे लाएं, थाई से लगाएं। अब पैर को डाउन करें। तो 4 स्टेप में हम जाते हैं, तो 4 स्टेप में ही वापस आते हैं। इसी आसन का दूसरा भाग, सेकंड का सेकंड पार्ट। स्टेप 1, स्टेप 2, दोनों हाथ कंधे के बराबर। स्टेप 3, टर्न योर पाम्स। स्टेप 4, बोथ हैंड्स अप एंड ज्वाइन योर पाम्स।
एल्बो स्ट्रेट करें, हाथ को बिल्कुल सीधा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ कंधे के बराबर। उसके बाद अब हथेली टर्न करें, दोनों हाथ नीचे लाएं, पैर को भी नीचे लाएं। इस तरह से ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासना और चौथे नंबर का वृक्षासन हमने किया। अब 5वें नंबर का आसन करेंगे गरुड़ासन। दोनों पैर को मिला के खड़े हों। स्टेप 1, दाहिने पैर को बाएं पैर पे लपेटें, राइट लेग बाएं लेग पे लपेटें और उसके बाद हाथों को दोनों आपस में लपेट करके हथेली सामने से मिलाएं। शरीर को सीधा करें। आप सांस भरते हुए स्पाइन को सीधा करने की कोशिश करें, बॉडी को स्ट्रेच करने की कोशिश करें। दिस इज गरुड़ासन, स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। 10 सेकंड इसी अवस्था को बनाए रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फर्स्ट रिलैक्स योर हैंड्स, देन रिलैक्स योर लेग। सेकंड पार्ट ऑफ दिस आसन, अब इस बार लेफ्ट को राइट लेग पे लपेटेंगे, लेफ्ट लेग राइट लेग पे। हाथों को हथेली मिलाएं और हाथ और पैर एक दूसरे में फंसाने के बाद अब बॉडी को स्ट्रेच करने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। गरुड़ासन का अभ्यास हुआ। अब इसके बाद अगला आसन करेंगे वीरभद्रासन। वीरभद्रासन करने के लिए सूर्य नमस्कार की 4th पोजीशन में आएं, अश्व संचालन। दाहिने पैर को सामने करें और बायां पैर पीछे ले जाएं। दोनों हथेली दाहिने वाले आगे वाले पैर के पाम्स के दोनों तरफ, सोल के दोनों तरफ हथेलियों को रखें। अब दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, दोनों हाथ क्लोज करें, कंधे के बराबर गैप, अलग अलग हथेली रहेंगी। हाँ, और पीछे को जितना जा सकते हैं जाएं। 10 सेकंड इसी अवस्था को बनाए रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथ आगे लाए रखें, आराम से पैर चेंज करें। आगे वाला पैर पीछे ले जाएं और पीछे वाला पैर आगे दोनों हाथों के बीच में लाएं। पुनः श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं। पीछे वाले पैर का घुटना जमीन पे नहीं रहेगा और 10 सेकंड इसी अवस्था को बनाए रखें। जितना पीछे जा सकते हैं जाएं। बॉडी का पूरा बैलेंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा रेस्ट करें। रेस्ट करने के बाद एक बार इसी को और रिपीट करेंगे। दोनों पैर चेंज करें, पुनः दाहिना पैर आगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं और होल्ड करें 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज योर लेग पोजीशन। पीछे वाला पैर आगे जाएगा और आगे वाला पैर पीछे आएगा। अब पुनः इसी अवस्था को बनाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और बॉडी को बैलेंस करें। जितना हेड पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। थोड़ा शशांक आसन में जाकर के रेस्ट करें। घुटने ग्राउंड पर रखें, घुटनों में गैप कर लें थोड़ा सा और हेड डाउन करके थोड़ा देर के लिए लेट जाएं। फोरहेड ऑन ग्राउंड, बॉडी को रिलैक्स कर दें। अब इसके बाद अगला आसन करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। इसके लिए अपने आसन पर सीधे खड़े हों समावस्था में। पहला राउंड मंत्र के साथ करेंगे। स्टेप 1,
ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। अब इसी का सेकंड पार्ट करेंगे। हाफ सूर्य नमस्कार हुआ। इस बार नंबर के साथ आसनों के नाम को हम जानेंगे, किस नंबर पे कौन सा आसन आता है। स्टेप 1 प्रणामासन, नमस्कार मुद्रा भी कहते हैं इसको। स्टेप 2 हस्तोत्थान आसन, इनहेल के साथ होगा। स्टेप 3 पाद हस्तासन, एक्सहेल के साथ होगा। स्टेप 4 अश्व संचालन, इनहेल के साथ होगा। स्टेप 5 पर्वतासन, एक्सहेल के साथ होगा। स्टेप 6 इनहेल और एक्सहेल दोनों होगा इस पोजीशन में। 7 इनहेल के साथ भुजंगासन, नाभि तक उठेगा, दोनों पैर मिले रहेंगे। 8 एक्सहेल के साथ होगा पर्वतासन। 9 अश्व संचालन, इनहेल के साथ बॉडी अप होगी। 10 पाद हस्तासन, एक्सहेल के साथ होगा, घुटने सीधे रहेंगे। 11 इनहेल के साथ हस्तोत्थान आसन, अपर बॉडी पीछे को बेंड होगी लेकिन नी बेंड नहीं होंगे। 12 प्रणाम आसन। इस तरह से एक राउंड सूर्य नमस्कार हुआ। इस बार हम लोग सूर्य नमस्कार में जो मुख्य मिस्टेक्स होती हैं अलग अलग पोस्चर्स में, अलग अलग आसनों में, उसको समझेंगे कि हमें क्या क्या ध्यान रखना है किस पोस्चर में। सेकंड राउंड प्रारंभ कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकंड राउंड। स्टेप 1 प्रणामासन, सामान्य श्वास प्रश्वास। स्टेप 2 इनहेल के साथ हस्तोत्थान आसन। यहाँ पर एल्बो बेंड नहीं होनी चाहिए, हाथ शोल्डर से पीछे जाएगा, बॉडी थोरेसिक रीजन से, नेक से पीछे जाएगी, कमर से, लेकिन नी बेंडिंग नहीं होगा, एल्बो बेंडिंग नहीं होगी और रिस्ट की बेंडिंग नहीं होगी। 3 पाद हस्तासन, यहाँ पर नी बेंडिंग नहीं होगा, हाथ जमीन से लगे या ना लगे, लेकिन नी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। दिस इज पाद हस्तासन। 4 अश्व संचालन, आगे वाला पैर दोनों हाथों के बीच में ही रहेगा और पीछे वाले पैर को पूरा सीधा करेंगे, घुटने जमीन पर ना रखें, पीछे वाले पैर का घुटना जमीन पर ना रखें। 5 पीछे वाले पैर में कुछ नहीं होगा, आगे वाला पैर पीछे वाले पैर के साथ जाएगा और फिर बॉडी को पूरा स्ट्रेच करेंगे। ट्राई टू टच योर हील्स ऑन ग्राउंड। वेरी गुड। हील्स को जमीन पर लगाएंगे लेकिन नी बेंडिंग बिल्कुल ना हो। हील्स ग्राउंड से लग जाए तो ठीक, ना लगे तो ठीक, लेकिन लगाने के लिए पैर को या हाथ को आगे पीछे नहीं करेंगे। जो डिस्टेंस हाथ और पैर का था 4 नंबर में, उसी डिस्टेंस के साथ हमें हील्स को ग्राउंड से लगाने की कोशिश करनी है। दिस इज 5 नंबर। 6 पुट योर नी ऑन ग्राउंड, देन चेस्ट ऑन ग्राउंड, बट डोंट टच योर टमी ऑन ग्राउंड। पेट जमीन से नहीं लगना है, नी और चेस्ट के बीच में कोई हिस्सा जमीन पे नहीं लगेगा, ऊपर टंगा रहेगा। 7
पंजा पीछे टर्न कर लें, लेकिन पैर आपस में मिले रहेंगे, भुजंगासन है, और नाभि तक हिस्सा मिल उठाएंगे, आंखें खुली रहेंगी, एल्बो शरीर के साथ सटे रहेंगे। दिस इज 7 नंबर। 8, अब यहाँ से आसनों का रिपीटेशन सूर्य नमस्कार में शुरू होता है। 7 तक कुछ नहीं रिपीटेशन है, 7 के बाद फिर 8 से रिपीटेशन होता है, 6 और 7 नंबर रिपीट नहीं होते हैं। 1 से 5 तक जो नंबर हैं वही 8 से 12 तक रिपीट होते हैं। तो जो 8 है वही 5 नंबर पे आता है। सेम पोजीशन, 5 के ही नियम रहेंगे, दोनों एड़ी जमीन से लगेंगी या लगाने की कोशिश करेंगे, हाथ पैर का डिस्टेंस आगे पीछे नहीं करेंगे। 9, ब्रिंग योर लेग बिटवीन बोथ पाम्स, पीछे वाले पैर को उठा करके दोनों हाथ के बीच में लाएंगे, पीछे वाला दूसरा पैर पीछे वहीं पर रहेगा, अश्व संचालन। 9 नंबर। 10, पादहस्तासन, घुटने सीधे। 11, हस्तोत्थानासन, एल्बो सीधी। 12, प्रणामासन। तो इस प्रकार हमने सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया और स्टैंडिंग पोस्चर में होने वाले जो प्रमुख आसन थे उन आसनों का अभ्यास जाना। अब शवासन में बैठकर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे ताकि हमारी श्वसन क्रिया सामान्य हो जाए। शवासन में लेटें। बॉडी को 100 की भात करना है। सबसे पहले पैरों को सही करें, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप करें, लगभग 1 से 1.5 फीट का। पैर को ढीला छोड़ दें, एड़ी अंदर, पंजे बाहर। दोनों हाथ शरीर से लगभग 6 इंच की दूरी पर, आधा फीट। हथेली आकाश की ओर, सिर ऊपर की ओर। अब इतना करने के बाद शरीर को पूरी तरह से शिथिल छोड़ दें। शरीर का जो हिस्सा जिधर जाता है जाने दें और अपने आप को ऐसा अनुभव करें कि आप शरीर से बाहर हैं। जैसे शव में, जब शव का अर्थ डेड बॉडी है, जब कोई शरीर को छोड़ता है तो उसकी बॉडी बिल्कुल निष्प्राण निश्चेतन हो जाती है, क्योंकि चेतना तो सोल की है। तो वैसे ही निष्प्राण अचेतन शरीर को छोड़ दें और अपने आप को शरीर से बाहर अनुभव करें। अपने आप को शरीर से बाहर अनुभव करें।